गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फुटप्रिंट्स लेसन नंबर 7 फुटप्रिंट्स स्टार्ट किए थे। लेखक है इसके डॉक्टर प्रदीप आवटे। उसमें हमने देखे थे कि रेखा मौसी के पैर बहुत गंदे हैं और पावड़े काका जिनके पैर से अपने पैरों की तुलना करती है, तो पावड़े काका के पैर बहुत ही सुंदर और बटर के जैसे मऊ मऊ लोनी की जैसे दिख रहे थे, गुलाबी तलवा उनका दिख रहा था। और ये सब देखते हुए रेखा मौसी स्वतः खुद से ही बोलते हैं वो कि मेरे पैर बहुत ही गंदे हैं और बहुत ज्यादा फटे हुए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मामा मी एक ऍप तयार केलं आहे, त्या ऍपच्या साह्यानं आपण कोणाचं पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमित न सांगितलं। सुमित अभिषेकच्या बाबांना सांगतो आहे कि मामा मी एक ऐप तैयार किया है, मैंने एक ऐप तैयार किया है जिसमें हम किसके पैर कितने सुंदर है ये हम बता सकते हैं। सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ऍपची का गरज आहे? तुम्हा टेक्नोसॅव्ही लोकांना कशाचंही ऍप करण्याशिवाय काही सुचतं की नाही रे? अरे सगळ्यात भारी ऍप डोक्याचा कवटीत आहे, हे विसरलात की काय तुम्ही लोक? बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजी बद्दल आपली मळमळ व्यक्त केली। मळमळ व्यक्त करणे म्हणजे नाराजी व्यक्त करणे, मळमळ व्यक्त करणे, नाराजी व्यक्त करणे। टेक्नोसॅव्ही म्हणजे तंत्रस्नेही माणसे आणि अनाठाई म्हणजे अयोग्य ठिकाणी। अनाठाई म्हणजे अयोग्य ठिकाणी। तर काय म्हटलं आहे की सुमितला कोण म्हणत आहेत? बाबा म्हणत आहेत, अभिषेकचे बाबा म्हणतात। अभिषेक के बाबा बोल रहे हैं कि पैर अगर स्वच्छ नहीं है तो इसके लिए ऐप की क्या जरूरत है? आप जैसे टेक्नोसैवी लोगों के लिए हर चीज में ऐप ही ढूंढना है। कशाचंही ऐप करण्याशिवाय तुम्हाला काही सुचतं की नहीं रे? मतलब कोई भी चीज के लिए ऐप ढूंढते ही ढूंढते हो तो आपको इसके अलावा कुछ सूझता है या नहीं है? उसके बाद में वो बोलते हैं कि अरे सबसे बड़ा ऐप तो आपल्या डोक्याच्या कवटीत है, अपने मेंदू में है। ये जो मेंदू है यही सबसे बड़ा ऐप है। ये बात शायद आप भूल गए। हे गोष्ट तुम्ही विसरलात का? ये बात आप शायद भूल गए। मग बाबांनी या टेक्नोसॅव्ही अनाठाई टेक्नोसॅव्ही टेक्नॉलॉजी बद्दल त्यांनी आपली ही मळमळ म्हणजेच त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त की जो या टेक्नॉलॉजी के बारे में उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। मामा गंमत तर बघ तू माझ्या ऍपची, त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स, असं म्हणत सुमितनं आपला स्मार्टफोन काढला। आपल्या मामांना काय म्हणताय सुमित की मामा गम्मत तो बघ, गम्मत तर बघ, मेरे ऐप का नाम क्या है? फुटप्रिंट्स। और ये बोलते हुए सुमित ने अपना स्मार्टफोन शुरू कर दिया। शुरुआत करूया रेखा मौसी पासून। अब किसके पैर से शुरू हो रहा है? रेखा मौसी के पैर से शुरुआत हो रही है। ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदीने नोंदवला होता आक्षेप। स्नेहल ने आक्षेप लिया था कि आपके पैर बहुत गंदे हैं और आप फर्श पोंछ रहे हो, तो फर्श आप पोंछते जा रहे हो और आपके पैरों से वो फिर से गंदी भी होते जा रही है। स्नेहलचा चढ़ला चेहरा पडला। अब थोड़ा सा नाराजगी उसके चेहरे पर आ गई। तिला स्वतःचाच राग आला। सुमितनं आपल्या अँड्रॉइड मोबाईल मधलं ऍप उघडलं आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली। अब स्नेहल को खुद का ही गुस्सा आने लगा और इसके बाद में सुमित ने अपने स्मार्टफोन में ऐप ओपन किया और रेखा मौसी से वो कुछ सवाल पूछ रहे जिनकी इंफॉर्मेशन वो भी अपने ऐप में भरेंगे। मावशी तुम्ही राहता कुठं? मावशी को पूछ रहा है सुमित, मावशी तुम्ही कुठं राहता, कहाँ रहते हो आप? मावशी क्या बोलते देखो, त्या टेकडी पल्याड। मावशी म्हणाल्या त्या टेकडी पल्याड म्हणजेच टेकडीच्या मागे, त्या टेकड्याच्या मागे, पर्वतों के पीछे। ठीक है, इथून किती किलोमीटर आहे? 3। कितना किलोमीटर है उसका घर? 3 किलोमीटर। तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत? गेल्या महिन्यापासून चालतच येत होते, पण आता माझ्या लेकाने एक सायकल दिली आहे मला, तेव्हा आता सायकल नाही येते। अशी अजून बरीच माहिती त्यानं भरली। काय म्हणाला की गेल्या महिन्यापासून म्हणजे
गेल्या महिन्यापर्यंत, मागच्या पीछे जो महीना चला गया वो महीने तक, पिछले महीने तक चालतच येत होते. चालतच मतलब मैं पैदल ही आती थी. येत होते म्हणजे येत होते, होते होते. पण आता पण नाही आहे, पण आता माझ्या लेकानं, माझ्या म्हणजे माझ्या, लेकानं म्हणजे मुलानं एक सायकल दिली या मला. दिली या म्हणजे सायकल मला दिली. तवा म्हणजे तेव्हा आता सायकल न येते. ओके, मतलब पिछले महीने तक मैं पैदल आती थी, चलते हुए पैदल आती थी. अब मेरे बेटे ने मुझे एक साइकिल दी है तो मैं अब साइकिल से आती हूँ. तो ऐसा कौन बोले? रेखा मावशी बोली. आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते? ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता? आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहे? मतलब हफ्ते भर में आप कितना चलते हो, कितनी बार इधर उधर जाते हो, फिर जितना आप घूम रहे हो वो कितने किलोमीटर हो जाता है, और आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन कौन पूछ रहा है? तो सुमित पूछ रहा है. किससे पूछ रहा है? तो रेखा मावशी से पूछ रहा है. रेखा मावशी फिरायच्या पायीच. कधीतरी सायकलनं त्यांच्या इवल्याच्या झोपडी पुढेही त्यांनी 2 झाडं लावली होती. त्यातलं एक लिंबोणीचं होतं. पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कुणाला कळेना. रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या. आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशीच्या फुटप्रिंट्स. असं म्हणत त्यानं मोबाईलचं कसलंसं बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला. अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्या सारखा. सगळे आवासून पाहत होते आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली. एकदम चंदेरी वरखात मडलेली आणि खाली इंग्रजीत शब्द उमटले, सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स. तर काय कि रेखा मावशी पायीच फिरायच्या. रेखा मावशी जहां भी जाते थे वो पैदल ही जाते थे, कभी कभी साइकिल से जाते थे. वो उन्होंने अपनी जो झोपड़ा जो था उनका, वो झोपड़े के सामने उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे. एक लिम्बोनी का पेड़ था, निमोनी का पेड़ था वो. और सुमित ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों ले रहा है ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था. रेखा मौसी तो थोड़ा डर से गए थे. और अब फिर सुमित बोला कि आनी आप देखो आप कि ये है रेखा मौसी के फुटप्रिंट्स. सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद में ऐप में अब रेखा मौसी के फुटप्रिंट्स सुमित ने दिखाना शुरू कर दिए. उन्होंने सुमित ने एक मोबाइल में एक बटन दबाया और जैसे ही बटन दबाया तक निळा पाय पुसणीच्या आकाराचा, म्हणजे जो हम दरवाजे पर रखते हैं ना पैर पोंछने के लिए, उसके आकार का एक नीले कलर का चौकोन वहां खुला. और चौकोन में सब लोग ऐसे देख रहे थे, आवासून बघत होते, टक लावून पाहत होते, है ना. सब लोग देख रहे थे की आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा हा चौकोन दिसला. आभाळाच्या निरभ्र तुकडा म्हणजेच काय? निरभ्र म्हणजे जिथे एकही ढग नसलेला. बघा, निरभ्र ढग नसलेला, एकदम जहां बादल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लीन ऐसा. और ऐसा एक चौकोन वहां ओपन हुआ और उस चौकोन में 2 पावले, हाँ, 2 पैर के निशान वहां दिखने लगे. 2 पावलं उमटली त्यात. एकदम चंदेरी वरखात. आता हे वर्ख म्हणजे काय? तर वर्ख म्हणजे अतिशय पातळ पत्रा. वर्ख म्हणजे अतिशय पातळ पत्रा. वर्ख मतलब एकदम पतला पत्रा जिसको बोलेंगे हम, पतली शीट जैसे बोल सकते हैं हम, तो वैसे पतला पत्रा. तो ऐसे पत्रा असलेला एकदम चंदेरी वर्खात. चंदेरी मतलब सिल्वर कलर में. वहां पर 2 पावले आई. उस चौकोन में 2 पावले दिख रही है, पैर के निशान दिख रहे. और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा था सिल्वर फुटप्रिंट्स. सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स. मतलब ये सबसे क्लीन ऐसे फुटप्रिंट्स हैं. वाह, पाहिलं रेखा मावशीचे चंदेरी पाय? वाह,
पाहिलं रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे. सुमित ओरडला, काय म्हणाला की वा रेखा मावशीचे पाय एकदम चंदेरी आहेत, मतलब सिल्वर आहेत. आणि सुमित सांगायला लागला कि एकदम झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे, मतलब जो झरा मालूम है, वाटरफॉल जहाँ होता है वो पानी एकदम स्वच्छ रहता है, व्हाइट रहता है एकदम, तो वैसे एकदम क्लीन पानी की तरह ये रेखा मावशी के पैर हैं. ह्या हे बोलतोच रेखा मावशीच्या पायांकडे पाहत कावडे काका म्हणाले. तर कावड़े काका म्हणाले, ये क्या बोलतोच है, ये कुछ भी बता रहा है, ऐप कुछ सही नहीं है क्योंकि मेरे पैर गुलाबी है और उसके पैर एकदम काले काले दिख रहे हैं. ऐसा कहना किसका था? कावडे काका का. सुमितनं हलकेच कावडे काकांच्या गोजिऱ्या तडव्यांकडे पाहिले आणि म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायांचं पाहूया का? सुमितनं बिलकुल शांतपणे हलकेच कावडे काकांच्या पायांकडे बघितले आणि त्यांच्या तुमच्या पायांचं आपण ऍप मध्ये शोधूया का, असं तो विचारायला लागला. हम अभी कावड़े काका के पैर के निशानों के बारे में जानेंगे क्या. कावड़े काका को पूछ रहा है कि काका हम आपके पैरों के निशान देखेंगे क्या, पैरों के बारे में जानेंगे क्या, ऐसा वो पूछ रहा है. सुमित पूछ रहा था. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें रेखा मौसी के पैरों के निशान पता चल गए कि उनके फुटप्रिंट्स एकदम सिल्वर फुटप्रिंट्स थे, एकदम मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स करके उनके फुटप्रिंट्स थे. अब कावड़े काका के फुटप्रिंट्स कैसे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.